देगा। घर की महिलाएं अक्सर जाने अनजाने में वो गलतियां कर जाती हैं जिससे घर में गृह कलेश और धन हानि होते समय नहीं लगता। और ऐसे ही घर में मान सम्मान तो आता है पर टिकता नहीं है। धन संपत्ति भी आते हैं पर टिकती नहीं है, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता है और घर के सभी सदस्य के अंदर अपने आप ही चिड़चिड़ा घर कर जाता है। ना चाहते हुए पर भी घर के सभी सदस्यों का आपस में मतभेद होना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या हो तो आप आज से बल्कि अभी से ये 5 काम छोड़ दीजिए, नहीं तो धन हानि होते समय नहीं लगता है। आप देखते ही होंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है और एकाएक घर में सब कुछ तितर बितर हो जाता है। सब कुछ बिगड़े काम बन नहीं पाते हैं और बने काम बिगड़ जाते हैं। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वह तभी रुकेगा जब आप इन 5 काम को छोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ आपको कुछ उपाय बताऊंगी उस उपाय को करते हुए, उस काम को करते हुए आपको समय लगेगा, आपको धैर्य से रहना होगा, पर फाइनली थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्सर मैं कुछ महिलाओं को देखती हूँ, कहीं कहीं पे जाती हूँ रिश्तेदारों में या इधर उधर, तो मैं देखती हूँ कि कई महिलाएं रात को खाना तो खाती हैं, उनके बच्चे खाते हैं या फिर उनके पति खाते हैं, जो परिवार के सदस्य हैं वो खाते हैं, वही जूठा बर्तन वो बेसन में रख के सो जाती हैं। बर्तन धोना उचित नहीं समझती हैं। पर फ्रेंड्स, ये बहुत ही गलत है। मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि रात को आप बर्तन खा के जूठा बर्तन आप कभी ना छोड़ें। अगर कभी कभार कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, लेकिन रूटीन ना बनाएं। मेरी दादी नानी इवन मेरी माँ भी सिखाती थी कि रात को जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। बर्तन भी बोलता है, वो श्राप देते हैं, उनको कष्ट होता है तो वो श्राप देते हैं, वो जिस कारण हमारे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। फ्रेंड्स, आज से बल्कि अभी से आप प्रण करें कि जब भी आप बिस्तर पे जाएं तो किचन में जूठा बर्तन कभी ना छोड़ें। हमेशा किचन को साफ़ करके ही आप बिस्तर पे जाएं। आपको ये जब आप जूठा बर्तन आप बिस्तर पे छोड़ते हैं तो यह स्थिति आपको किस तरह से विचलित करती है, किस कदर से आपके मानसिकता को विचलित कर रही है, ये बात की अंदाज़ा भी आपको नहीं है। जब आप सुबह सुबह जगते हैं और उसी गंदे किचन में जाते हैं तो सुबह सुबह ऐसी अवस्था देखकर मन में नकारात्मक ऊर्जा घर कर जाती है और यही एनर्जी आपके अंदर पूरे दिन प्रवाह होते रहता है। अगर वहीं आप रात को जूठा बर्तन साफ़ करके सोती हैं, अपने किचन को साफ़ करके सोती हैं, तो आप देखेंगे कि आप जब सुबह सुबह उठती हैं और जब सुबह सुबह आप किचन में जाती हैं तो पूरा किचन साफ़ दिखता है और जूठे बर्तन पे आपकी नज़र भी नहीं पड़ती। इस तरह साफ़ सुथरी चीज़ों को जब आप देखते हैं, जब आप वेल मैनर से सब सामान रखे होते हैं, जब देखते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव विचारों का संचार होता है। कोई कड़वा भी बोलता है तो भी आप उसके जवाब अपनी मधुर वाणी से देते हैं, आपके अंदर बदलाव आने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज से बल्कि अभी से आप कभी भी अपने घर में किचन को गंदा ना छोड़ें। गंदा किचन छोड़ के बिस्तर पे कभी ना जाएं। फ्रेंड्स, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको तो दिन में सोने का समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जो गृहस्थ महिलाएं हैं उनको दोपहर में समय मिल जाता है। दोपहर में वो खाली होती हैं अक्सर, तो सोचती हैं कोई काम नहीं है, सारा काम निपट के सोचती हैं थोड़ा आराम कर लूँ, और वह दिन में सो जाती हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि आप दिन में कभी ना सोएं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दिन में सोता है उसके भाग्य सो जाते हैं। अगर तबीयत खराब हो तो कोई बात नहीं, या कोई परेशानी हो या किसी भी प्रकार का, जैसे आप रात को जगी हैं, रात को सो नहीं पाई हैं किसी कारणवश, तो आप दिन में सोएं, लेकिन रूटीन ना बनाएं। फ्रेंड्स, आप दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। दिन में सोने से मोटापा तेज़ी से आता है और आपको पता ही है
कि जब मोटापा आता है तो अपने साथ बहुत सारी समस्याएं और परेशानियां लेकर के आती हैं। तो फ्रेंड्स, आज से बल्कि अभी से आप दिन में सोना बंद कर दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आपका भाग्य उदय हो तो आप दिन में कभी भी ना सोएं। बहुत से लोगों को बिस्तर पे खाने की आदत होती है। आप जब भी खाना खाएं, अगर डाइनिंग टेबल पर खाना पसंद है तो आप खाइए, लेकिन बिस्तर पर खाना आप कभी ना खाएं। बिस्तर पर खाना बीमार व्यक्ति खाता है, जो चल फिर नहीं सकता या फिर जिनको उठने बैठने में परेशानी होती है, तो ऐसे व्यक्ति बिस्तर पे खाते हैं। अगर आप भी बिस्तर पर खाना खाते हैं तो आज ही ये आदत छोड़ दें, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने में समय नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, तो आप बिस्तर पर खाना छोड़ दें। आपके घर में डाइनिंग टेबल लगी हुई है तो उस पर खाएं, नहीं तो आप फर्श पे चटाई बिछा लें, पीढ़ा लगा लें, उस तरह से भी आप खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो फर्श पे ही खाते थे और जितना सुखमय और शांतिमय जीवन वो जी के गए, क्या वही सुख और सुकून हमारे जीवन में भी है? मॉडर्नाइजेशन की होड़ में हम अपने मर्यादा भूल गए हैं, हम अपने संस्कार भूल गए हैं। तो आप पीढ़ा पे बैठ के खाएं फ्रेंड्स, बिस्तर पे आप कभी ना खाएं। अगर बिस्तर पर आप खाते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आना तय है। एक बात और मैं फ्रेंड्स यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे महिलाएं होती हैं जो किचन का भी काम करती हैं और साथ साथ कोई और भी काम, घर के काम में लगी रहती हैं। जैसे दूध उबल रहा हो तो दूध चढ़ा देती हैं, स्टोव पे दूध भी उबल रहा होता है और इधर वो काम भी करती हैं। लेकिन जब तक उनको याद आता है कि मैंने स्टोव पे दूध चढ़ाए हैं, तब तक में दूध उबल के पूरे स्टोव पे फैल गया होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप जब खाना बना रही होती हैं, किचन में स्टोव पे कुछ भी गिर जाए तो आप उसको तुरंत साफ़ कर लें। अगर आप साफ़ नहीं करती हैं तो जो दूध उबल रहा है या फिर चावल के पानी गिरे हैं या दाल के पानी गिरे हैं तो वो पूरे स्टोव पे फैल जाता है और वह जल के सूख करके उसी स्टोव में चिपक जाता है। फ्रेंड्स, ऐसी आप किचन में कभी ना करें। अगर आपके किचन में भी ऐसे ही दूध उबला है या फिर आपके स्टोव पे दाल का पानी ही गिर गया तो आप उसको तुरंत साफ़ करें, इमीडिएटली साफ़ करें। ऐसा माना जाता है कि चूल्हा पर कुछ भी गिरे रहना शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। अगर चूल्हे पे कुछ ज़्यादा देर तक गिरा हुआ है, दूध उबल के गिरा हुआ है, दाल का पानी गिरा हुआ है, कुछ भी गिरा हुआ है, उसी स्टोव पे आप खाना बना रही होती हैं तो माता लक्ष्मी कुपित होती हैं। और आपको पता ही है कि जब माता लक्ष्मी कुपित होती है तो घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, बने काम भी बिगड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरह से कुछ भी दूध गिर जाए या फिर चावल का पानी गिर जाए और आप खाना बना ही रही हैं तो उसी समय तत्काल साफ़ कर दें। आप स्टोव पे कुछ भी गिरा हुआ मत छोड़ें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चूल्हे को आप साफ़ सफाई रखें जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहें, और किचन की भी सफाई रखें। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फ्रेंड्स, एक बात और मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सांझ को अपने घर में आप दिया बाती करते हैं फ्रेंड्स, तो आप समय से दिया बाती करें। अपने जो इष्ट को, देवी को, जिस देवी देवता को आप पूजते हैं उनकी कृपा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप ठीक सांझ को अपने घर में सांझ बत्ती करें, भगवान को दिया जलाएं, उनकी आराधना करें। रात होने पर दिया कभी ना जलाएं। अगर ज़्यादा लेट हो गई हो, कहीं मार्केट गए हों, ज़्यादा लेट हो गई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रूटीन ये रखें कि ठीक सायंकाल को आप अपने घर में दिया जलाएं। ठीक सायंकाल का मतलब हुआ कि ना ही दिन हो और ना ही रात हो। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, धन भी टिकी रहेगी और माँ शांत लक्ष्मी का भी वास होगा। घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम का संचार होगा। फ्रेंड्स, ये जो मैं बातें आपको बताई हूँ, ये 5 बातें कि आप जब भी सोने जाएं, बिस्तर पे जाएं तो अपना बर्तन और किचन साफ़ करके जाएं,
पहला। दूसरा काम, दिन में आप कभी ना सोएं। अगर दूध उबल जाए तो तुरंत आप चूल्हा साफ़ कर लें। और चौथा कि आप बिस्तर पे खाना कभी ना खाएं। पाँचवा कि ठीक सायंकाल को आप घर में दिया जलाएं। फ्रेंड्स, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं